बना रही हूँ अभी मैं अपना माचा, आइस माचा लाते 12:30 in the noon right now. ये जो मैंने प्यारा लाइम सूट पहना है ना, ग्रीन लेमन लाइम येलो जो भी कह लो, जो सूट पहना है ना इतना प्यारा लग रहा है। एंड इसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज माचा पीते पीते थोड़ा लेट हो गया बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ क्लाइंट कॉल्स टुडे। Hi. So let's talk when I'm enjoying my matcha. लास्ट कुछ ब्लॉग्स में बहुत लोगों ने मुझे हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में, मेरे EFT टैपिंग एंड एफर्मेशन के बारे में पूछा है। एंड इससे उनकी एंजाइटी ठीक होएगी कि नहीं, डिप्रेशन ठीक होगा कि नहीं, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, दीज आर ऑल स्पिरिचुअल या माइंडफुल प्रैक्टिसेस, सबको करना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीबडी हैज अ प्रॉब्लम और नॉट। एक ही पर्पज से कर लो, जस्ट फॉर योर ओन वेल बीइंग। अब इसके वजह से क्या होगा, व्हाट इज द एंड गोल, ये मत सोचो। दैट विल गिव यू एंजाइटी कि अरे मैं तो इतना कर रही हूँ फिर क्यों नहीं हो रहा। आपको दिल से करना होगा ये सोच के कि ओनली गुड थिंग्स आर हैपनिंग फॉर मी। अब ये मत सोचना कि ये कर रही हूँ तभी जाके मेरा एंजाइटी ठीक होगा, तभी मैं डिप्रेशन से बाहर आ जाऊंगी। दीज थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। आई एम जस्ट टेलिंग यू द हार्ड हिटिंग ट्रूथ। तो मैं इस सूट में मैं सोच रही थी क्योंकि शाम को क्लास पे जाना है, कथक क्लास में, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि एकदम से जाती हूँ ना तो थोड़ा भूल जाती हूँ। तो कभी कभी जैसे ही थोड़ा टाइम मिलता है, याद आता है, तो ना मैं घर पे भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेती हूँ। इट जस्ट हेल्प्स मी एंड आई फील रियली गुड व्हेन प्रैक्टिसिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। There is no age to learn. Okay, let's go again. Ready? 1, 2, 3, start. Tik tha, hey, three, hey, three, hey, three. Krandha, 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 करते था। ऐसे 3 बार। It's just a beginning. तो देखिए अपना हेल्थ, न्यूट्रिशन, डाइट, फिटनेस, वर्कआउट, जिम रूटीन ये मैंडेटरी है, नॉन नेगोशिएबल है। और अगर कोई ऐसे हॉबी था, कोई पैशन था जो आपको परस्यू हमेशा से करना था बट आप नहीं कर पाए हो फॉर वॉट एवर रीजन्स, आई थिंक यू नो व्हाट, इट्स टाइम टू स्टार्ट। इट्स टाइम टू स्टार्ट। मुझे देख के ना, मुझे पता है मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स ने वेट लॉस करना, डाइटिंग करना, जिमिंग करना स्टार्ट किया है। एंड आई वॉन्ट यू, अगर कोई हॉबी जैसे सिंगिंग, पेंटिंग, कोई भी स्पोर्ट्स सीखना, कुछ भी डांस फॉर्म सीखना, प्लीज प्लीज स्टार्ट। तो चलो जी, आज दिखाएंगे बड़ी रिक्वेस्ट के बाद अपर बॉडी वर्कआउट। तो सबसे पहले 10 मिनट ऑलमोस्ट वार्म अप करेंगे ऑन द ट्रेडमिल। उसके बाद हम लोग करेंगे पुशअप्स। आपसे पुशअप्स नहीं होती है तो आप नी पुशअप कर लेना, नी डाउन पुशअप। मैं यहाँ पर आई बटन पे मेरे पुराने एक वीडियो डाल दूँगी, उससे आप पुशअप सीख सकते हो। ग्रेट वर्कआउट फॉर योर एंटायर अपर बॉडी एंड ग्रेट फॉर योर कोर एंड स्टेबिलिटी। स्ट्रेंथ के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है पुशअप। ऑल्सो मैं ये वार्म अप का आपको बता रही हूँ स्टार्टिंग में, और ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने 2 दिन में शूट किया है। मैंने वार्म अप वाले दिन बस थोड़ा सा वार्म अप शूट किया था एंड पूरा डंबल जब वर्कआउट है वो दूसरे दिन शूट किया था। ऑल्सो जिम के जो जो आउटफिट्स मैं पहन रही हूँ इस वीडियो में वो सब भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग होगी, प्लीज़ गो हेड एंड चेक दम आउट। So after push-up we are doing cobra to mountain, again a great warm up for your full body. इसके बाद मैं कर रही हूँ 30 सेकेंड्स ऑफ डेल्टा सर्कल्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर मैं कर रही हूँ स्टैंडिंग चेस्ट स्ट्रेच और चेस्ट प्रेस। इससे मोटा मोटा आपका फुल बॉडी वार्म अप रूटीन हो जाएगा। उसके बाद यू आर रेडी टू स्टार्ट योर वर्कआउट विथ डंबल्स। ऑलराइट जी, सबसे पहले हम करेंगे स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस विथ अ सेट ऑफ डंबल्स। तो यहाँ पर स्टैंडिंग में कर रही हूँ, जिम में आप बैठ के भी सेम चीज़ कर सकते हो। कोर को एंगेज करना है। प्लीज़ चेक माय फॉर्म एंड मूवमेंट, क्योंकि हमें इंजरी नहीं चाहिए, करेक्ट फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस सब के 10 to 12 रेपिटेशंस करोगे, 3 राउंड्स ईच फॉर एवरी मूवमेंट। उसके बाद मैं कर रही हूँ, ये मूवमेंट है नॉट जस्ट फॉर योर शोल्डर स्टेबिलिटी बट ऑल्सो फॉर योर कोर स्टेबिलिटी। ये मैं कर रही हूँ टू इम्प्रूव माई शोल्डर स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, आप नी को चेस्ट तक लेके जाना है और जितना हो सके क्रंचेस करना है। सो दिस इज स्टैंडिंग क्रंचेस।
उसके बाद अगेन शोल्डर एंड ट्रैप्स के लिए ले लीजिए दोनों डंबल साइड में. डू नॉट रेस्ट इट ऑन योर बॉडी एंड वी आर गोइंग टू डू डंबल श्रग्स. लिफ्ट योर shoulders up, hold for 2 seconds and release. Up, hold, squeeze and release. Again same thing, we are going to do 10 to 12 repetitions, 3 rounds each. ओके जी, अब कर रहे हैं बाइसेप कर्ल्स. बाइसेप कर्ल्स करते वक्त जो गलती लोग करते हैं वो अपने बॉडी को बहुत स्विंग करते हैं. प्लीज़ बॉडी को स्विंग मत कीजिए, अपने अपर बॉडी को ही यूज़ कीजिए, कोर को एंगेज कीजिए. एंड सी हाउ माई एल्बोज आर टक्ड इन एंड इन प्लेस, दे आर नॉट मूविंग. माई डम्बल इज़ नॉट रेस्टिंग ऑन माई बॉडी एज आई ब्रिंग इट डाउन. ठीक है, पूरा कोर को एंगेज करके इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन. बस बॉडी को स्विंग मत करना. अगेन सेम रेपिटेशन, सेम नंबर ऑफ राउंड्स. इसके बाद हम कर रहे हैं ट्राइसेप्स एक्सटेंशन. सिंगल आर्म कर रही हूँ मैं यहाँ पर. सी हाउ माई एल्बो इज़ क्लोज टू माई ईयर एंड फिक्स्ड है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन डूइंग ट्राइसेप एक्सटेंशन. आप उसको लीन बैक करोगे डंबल को एंड देन स्क्वीज योर ट्राइसेप एंड पुश इट अप. एकदम आर्म को स्ट्रेट करना है. लाइट वेट के डंबल से ये करना है. 2.5 किलो 5 किलो से ज़्यादा तो जाना ही नहीं है. बिगिनर्स को 2.5 किलो के साथ करना है. तो मैं दोनों डंबल्स का लिंक डाल दूंगी, एक 2.5 किलो डंबल्स का, एक 5 किलो डंबल का, ताकि आप घर पे आराम से ये कर सको. And we are going to do another movement for our biceps. Again, this is hammer curls. In this one also engage your core. Squeeze your biceps as you go up with the dumbbell and slowly bring it down. Again, body को swing नहीं करना है. Make sure the elbows are close to your body but the dumbbells are not resting on your body. Core engage and look at the movement. मेरे muscles को notice करो and मैं body बिल्कुल swing नहीं कर रही हूँ, आराम से time लेके movement को कर रही हूँ. It's very important that we practice caution when working with weights. We don't want to hurt ourselves, injure ourselves. यहाँ मैं कर रही हूँ lying down chest press. Again, inhales up, get both the dumbbells close to each other and bring down. Slow and steady movement करना है. आपके पूरे chest group को हम target कर रहे हैं, upper chest, lower chest. इसके बाद वाला जो movement मैं कर रही हूँ, this is overhead lying down dumbbell extension. This will target your shoulders, upper chest and your triceps. आप अगर ये movement घर पे कर रहे हो तो you will do it lying down position में on the floor, और अगर आप ये जिम में कर रहे हो तो you will have a gym bench, उस पे lay down करके इस movement को करना है. ठीक है, it is a great movement again for your chest, shoulders and your triceps. ऑल राइट जी, अब आते हैं एक मूवमेंट हमारे बैक मसल्स के लिए, डंबल रोइंग. ठीक है, नाउ मेरी बैक को नोटिस करो. चेक द पोजीशन ऑफ माय डंबल. माय नीज आर स्लाइटली बेंट, माय बॉडी इज पैरेलल टू द फ्लोर. बैक को देखो, कोई हंच नहीं है, एकदम प्लेन एंड फ्लैट है टू द फ्लोर. एंड आई एम पुलिंग द डंबल क्लोज टू माई वेस्ट एंड डाउन. एक मूवमेंट हमें माइंड मसल कोऑर्डिनेशन के साथ करना है. हड़बड़ी नहीं करना है, बॉडी जितना अलाउ करे उतना करना है, और थोड़ा सा ही बस पुश करने की स्टेमिना हो तभी करना है. एनीबडी विद बैक पेन एनीथिंग, प्लीज़ मेक श्योर योर नीज आर बेंट एंड नेवर लॉक्ड. दिस इज़ योर कंप्लीट अपर बॉडी वर्कआउट जो आप घर पे जिम पे आराम से कर सकते हो. इसके बाद कोर का एक्सरसाइज कर लेना जो मैंने लोअर बॉडी का ऑलरेडी दिखा दिया है, एंड देन डू अ स्ट्रेचिंग. अगर कोर का एक्सरसाइज चाहिए अलग से तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डू इट फॉर यू. वापस आके मेड दिस चिया सीड्स पुडिंग, अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर देना. चलो अब मैं चलती हूँ अपने स्टूडियो रूम पे. आज मुझे एक डाइट का वीडियो शूट करना है, सो आई एम गेटिंग रेडी फॉर दैट. बाय द वे, दिस ब्यूटीफुल ब्लैक कलर कॉटन सूट, आई रियली लव्ड इट. इनफैक्ट जब मैंने इंस्टाग्राम पे रील मतलब दिया था ना, बहुत लोगों ने इससे मुझे लिंक मांगी थी. आपको भी लिंक चाहिए, एज़ यूजुअल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप चेकआउट कर लेना. बहुत कंफर्टेबल है एंड प्रिंट्स इतना बढ़िया है, मटेरियल अमेजिंग है, प्यारा लग रहा है यार, सच में अच्छा लग रहा है. तो अगर ख़रीदने का सोच रहे हो देन डोंट वरी, इट्स वेरी चीप, विद इन 1000 रुपीज़ का है, मतलब 779 या ऐसा कुछ था एग्जैक्टली, उतने में लिया है. सो या एनीवे, आप वीडियो में शायद आपने देख लिया इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे यूट्यूब में शॉर्ट्स मिनी व्लॉग्स में मैंने शायद डाल दिया होगा. तो अभी करते काम एंड
रात को फिर मिलते हैं एक अमेजिंग रेसिपी के साथ। तो लो जी, डिनर में आज बन रही है सात्विक खिचड़ी विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। दाल खिचड़ी है मूंग एंड मसूर मिला के, बहुत टेस्टी बनती है एंड इट्स अ वेरी इजी रेसिपी। मेरे घर पे जो जो वेजिटेबल्स थी मैंने उसको यूज़ कर लिया है। देसी घी में बनाएंगे रेसिपी, उसकी टेस्ट ही अलग होती है। तो बहुत इजी सिंपल है, बस जीरा का छौंक देना है, सूखी लाल मिर्च, फिर इसमें थोड़ा सा हींग डाल दो, थोड़े से क्लव्स एंड देन अच्छे से सौटे करो। फाइनली हम डालेंगे उसमें जो जो वेजिटेबल्स काट के रखे थे उसको डाल दीजिए और अच्छे से वेजिटेबल्स को कुक कीजिए। मैंने मसाला बहुत सिंपल रखा है, सिर्फ नमक, हल्दी एंड जीरा पाउडर। अच्छा, अब मेरे वेजिटेबल्स कुक हो गया है तो मैं चावल और दाल का जो मिक्सचर मैंने अच्छे से धो के 15 मिनट तक भिगो के रखा था उसको मैं ऐड कर दूंगी अपने प्रेशर कुकर में। मैंने इक्वल क्वांटिटी का चावल और 2 दाल्स लिए हैं, अच्छे से वॉश किया है और फिर 15 मिनट पानी में सोक करके रखा हुआ था, ठीक है। नाउ आफ्टर आई कुक इट विद द वेजिटेबल्स प्रॉपरली, मैं 1 कप पानी और थोड़ा सा ऊपर से नमक छिड़क दूंगी एंड अच्छे से मिक्स करके सीटी के लिए रख दूंगी। आई विल गिव 3 वेसल्स, 3 वेसल्स के बाद ये बन गई है। ऊपर से 1 चम्मच घी डाल दिया क्योंकि घी विल गिव यू सैटिस्फैक्शन, इम्प्रूव योर डाइजेशन। वैसे भी अभी मानसून चल रही है तो डाइजेशन सही होना ज़रूरी है। आप में से किस किस को खिचड़ी खाना पसंद है, खास करके बरसात के सीज़न में? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और कौन से वीडियोस देखने हैं लॉन्ग फॉर्मेट मुझे बताइए ज़रूर, मैं आपके सब के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सी यू सून।